और आज अपनी ताकत के नशे में गुरूर में आकर तुम ये समझते हो कि मुल्क हिंदुस्तान हमारा। मैं कहता हूं कि नहीं नहीं, ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है, ये हम सबका मुश्तरका वतन है। ये हमें भी मालूम होना चाहिए, उम्मत को भी मालूम होना चाहिए, और उम्मत की नई नस्ल को ये सबक, ये पैगाम सुबह शाम अपने घरों में दिया जाना चाहिए, ताकि उनमें जुर्रत बाकी रहे, हौसला बाकी रहे, हिम्मत बाकी रहे। रटा दो ये जुमला अपनी औलाद को, ताकि उनमें ताकत और हौसला बाकी रहे। कोई किताब, दुनिया की कोई किताब या कोई ग्रंथ ऐसी नहीं है जो अपनी क्वालिटी खुद बयान करता। आप किसी दूसरी किताब से पूछिए कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, वो नहीं बताएगा। लेकिन जब आप कुरान करीम से पूछेंगे, ए कुरान बता तेरी क्वालिटी क्या है। मोहतरम सामईन और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ व मुस्तनद उलमाए किराम, मेहमानान निज़ाम, उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा, इनके सामने बोलना ऐसा है जैसा कि कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा, लेकिन अपनी ज़बान की इस्लाह की गर्ज से आपके बीच कुछ बोलने की जुर्रत करूँगा। आपका ये जलसा जो आज के इस इलाक़े में तुर्रे इम्तियाज़ में अपनी जगह कायम कर चुका है, मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे किबरिया इस जलसे को कामयाब बनाए। सबसे पहले हक़ जल्ला मजदहू का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस गुनहगार को आप हज़रात के सामने और जलसा कमेटी के ज़िम्मेदारान के शुक्रगुज़ार कि उन्होंने इस गुनहगार को आप हज़रात के सामने आने और कुछ कहने का अजीम मौका इनायत फरमाया। अभी मौलाना साहब की गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी पुरजोश वलवला अंगेज़ तकरीर हुई। आप सब ने बैठ कर वादा मुआहदा किया, अगर हम इस अहदो पैमान का लिहाज कर लें तो ये इजलास कामयाब, और अगर हमने इसका लिहाजो ख़याल नहीं किया तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी महरूमी की बात होगी। अल्लाह के नाम पर और उसके रसूल के नाम पर अहद ले रहे हैं और एक वारिसे नबी के ज़रिए ले रहे हैं। इसके बावजूद अगर हम लोग इस पर कायम दायम नहीं रहते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह। प्रोग्राम जिस नज़्म इंतज़ाम के साथ चल रहा है, आम तौर पर ऐसा नज़्म और ऐसी तरतीब जलसों में देखने को नहीं मिलती। सही बात तो ये है कि ये इजलास एक मिसाली जलसा बन गया और आप सब यहाँ पर बड़े दिलजमई और दिलचस्पी बल्कि मुकम्मल इन्हिमाक के साथ प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मैंने अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी। कुरान करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, इससे बड़ी दौलत दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। ये कुरान
1450 साल पहले Allah sent down to the earth to teach the people and for all mankind in the world, in entire world. दुनिया के तमाम इंसानों के लिए कुरान करीम को हिदायत बनाकर रब्बे ज़ुल जलाल ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अथर पर उतारा। कोई किताब, दुनिया की कोई किताब या कोई ग्रंथ ऐसी नहीं है जो अपनी क्वालिटी खुद बयान करता। आप किसी दूसरी किताब से पूछिए कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, वो नहीं बताएगा। लेकिन जब आप कुरान करीम से पूछेंगे ए कुरान बता तेरी क्वालिटी क्या है, तो कुरान कहता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब के जिसमें कोई शक नहीं, शक की गुंजाइश नहीं। यह कुरान कहता, जिसका लाने वाला हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर कुरान करीम को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अथर पर उतारा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना इस धरती पर कितना बड़ा एहसान है मोमिनीन के दरमियान। ये जलसा-ए दस्तार बंदी आपने यहाँ पर बैठकर अभी देखा, जो मंजर देखा आपने कि बच्चे के सर पर एक पगड़ी बांधी जा रही, या आप क्या समझते हैं कि बड़ी आसानी के साथ हो जाता है? चलो बच्चे ने मेहनत कर ली, आपको पता है कितनी मेहनतें और कितनी मुशक्क़तें उठानी पड़ती है। वो जो तालीम का एक टेंशन और एक दबाव रहता है, यही वजह है कि तालिब इल्मी ज़माने में वो कमज़ोर रहता, वो मोटा नहीं होता, दुबला पतला रहता। उनके दीगर चीज़ों का पता नहीं, उनके खाने का पता नहीं, नाश्ते का पता नहीं। जब तक वो सबक ना सुना ले उनको नाश्ता अच्छा नहीं लगता, जब तक वो सबक पारा न सुना ले उनको खाना अच्छा नहीं लगता। आप क्या समझते हैं कि चलो बच्चे ने मेहनत कर ली? मेरे भाइयों, इनके पीठ और पुश्तों पर कई छड़ियां टूट जाती, कई रहल टूट जाते हैं, कितने तमाचे लगते हैं, कैसी जिल्लत और खारी से गुजरना पड़ता, तब जाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बनता। चलो बच्चे ने मेहनत कर ली, हाफिज कुरान बन गया। इनके उस्ताद ने कितनी मेहनतें किए, वो रात को 3 बजे उठकर बच्चों को जगा रहा है फजर से 1 घंटा पहले। हम और आप तो सो रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को जगा रहे हैं। उनकी मेहनत और उनकी कुर्बानी ने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। चलो उस्ताद ने मेहनत कर ली, बच्चा हाफिज कुरान बन गया। आप ये समझते हैं कि उनके जिम्मेदार ने कितनी कुर्बानी पेश की है? ये इदारे कैसे खड़े होते हैं ये हम जानते हैं। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना फलां साहब ने मदरसा खोल लिया, आप जानते हैं इंग्लैंड से उसके पैसे आ रहे हैं और न मालूम किन किन वजूहात की बिना पर पैसे ले रहे हैं। हमने कहा कि खुलकर बताइए, इशारा मत कीजिए, जरा खुलकर बताइए क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा कि 5 आदमियों के पेट को पालने के लिए तो हलाल और हराम की बात करते हैं, और जहां पर 200, 400, 300 बच्चे के खाने का इंतजाम करना, जरा तसव्वुर कीजिए कितना मुश्किल होता होगा। आपका कई बेटा मेहनत करता है घर के परिवार को पालने के लिए, और जहां पर बच्चे जिनके खाने का इंतजाम करना है, मुअल्लिमीन की तनख्वाहों का इंतजाम करना है, जरा तसव्वुर कीजिए कितना मुश्किल होता होगा। उन्होंने कहा कि हजरत वो मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा मेरा मसला नहीं, यही मसला हर आदमी का है। वो चंद गिने चुने मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनके ताउन से इदारा चलता है, और इनसे बड़ी तादाद तानो तशनी और तनकीद में लगी रहती है। लोगों मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इत्तेफाक से मेरे सामने एक हदीस गुजरी, मैंने पढ़ा, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियान औ मुहिब्बन लहुम वला तकूनिल खामिस, के लोग आलिम बन जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद, इसी रिवायत को बैहक़ी ने जो दूसरी जगह नकल किया है उसमें साफ लफ्जों में वाज़ेह है, फरमाया कि लोग आलिम बन जाओ। अगर आलिम बनने की सलाहियत और ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, 60 साल 70 साल की उम्र हो गई है, तो आगे फरमाया औ मुतअल्लिमन, तालिब इल्म बन जाओ। आलिम नहीं बन सकते, 60 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, जाओ जाकर के पढ़ो मदरसा तालीमुल कुरान में और सीखो कुरान मजीद और अल्लाह का कलाम। जाओ जाकर पढ़ो, तालिब इल्म तो बन सकते हो। आगे फरमाया अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औ मुस्तमियान, इनके मानने वाले बन जाओ, सुनने वाले बन जाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते, आगे फरमाया औ मुहिब्बन लहुम, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ये 4 बनना पड़ेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर ये 4 में से कुछ नहीं बन सकते, वऊतीतुल इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के जिसे उलूम दे दिए गए हो, वह आजिज़ इज़हार करते हुए फरमाते हैं अगर ये 4 नहीं बन सकते, 5वां मोहम्मद के दामन में कोई रास्ता नहीं है। अगर 5वां बनोगे तो हलाक कर दिए जाओगे, वला तकूनिल खामिस फतुहलिक, अगर 5वां बनोगे तो हलाक हो जाओगे। ये जबान है, जबान रिसालत, मआत का इरशाद है। लोगों, इस मजलिस में बैठकर अपने दिल के अंदर हाथ रख करके दिल में मुहासबा करो, क्या तुम आलिम हो? क्या तुम मुतअल्लिम हो? क्या तुम मुस्तमे हो, मानने वाले हो? क्या तुम उनसे मोहब्बत करने वाले हो? अगर नहीं हो तो तुम्हारा इस धरती पर तुम्हारा कोई वजूद, कोई नामो निशान नहीं। ये जबान है, जबान रिसालत में आपका इरशाद। लोग कहते कि मौलाना जमाना ऐसा चल रहा, क्या करें, जमाने के तर्ज़े तकल्लुम पर चलना पड़ता। आप याद कीजिए जिस वक्त मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आमद हुई, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा पूरे जज़ीरतुल अरब में बुराई आम हो चुकी थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले, ये तफसील एक बड़ी लंबी तफसील है, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि मदारिस इस्लामिया सिर्फ तफ़क्कुह फ़िद्दीन का ज़रिया। आपको पता है मदारिस इस्लामिया ने इस दीन के मिल्लत की हिफाजत की। मदारिस इस्लामिया ने इस मुल्क के बसने वाले मुसलमानों के तहजीब की हिफाजत की। उन्होंने सकाफत को सजाया, उन्होंने तहजीब तमद्दुन को एक सिमत दिया। मदारिस इस्लामिया ने बड़ी जुर्रत के साथ एक बात कह देना चाहता हूँ, मदारिस इस्लामिया ने इस मुल्क के बसने वाले मुसलमानों के दीन और तहजीब की हिफाजत की है। अगर मदारिस न होते ये मुल्क आज़ाद न होता, अगर मदारिस के उलमा न होते तो हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं हो पाती। और कुछ लोग हैं जो मदारिस के उलमा से, मदारिस के नुमाइंदा उलमा से सनद और सर्टिफिकेट मांगी जाती है, उनके सर्वे की बात की जाती है। मैं उन जाहिलों से स्टेज से कह देना चाहता हूँ, लोगों अगर तुम्हें तारीख मालूम न हो, पहले पढ़ लो फिर बोलो, फिर किसी बात के बोलने की जुर्रत करो। आपको तारीख मालूम होनी चाहिए। 30,000 उलमा ने अपनी गर्दनें कटा दी इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, और 50,000 उलमा ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी गर्दनों को सूलियों पर लटक करके जामे शहादत को नोश किया है। ये सिर्फ मदारिस के उलमा ने ये काम किया है। मैं इन जाहिलों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें तारीख मालूम न हो उलमा की तो जाओ जाकर के पढ़ो, माल्टा के कैद खाने के अंदर चले जाओ, मौलाना फजले खैराबादी की तारीख को जाकर के पढ़ो, और जाओ इंडिया गेट के दरो दीवार पर जाकर के पढ़ो, वहां पर भी 65,000 फ्रीडम फाइटर ऑफ मुस्लिम का नाम लिखा हुआ।
इस देश को आजाद कराने वाले कौन थे? ये मुसलमान थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग मायूस होते जा रहे हैं। अवाम तो दरकिनार, खवास में मायूसी आ रही, उलमा में मायूसी आ रही, कायदीन की सफ़ों में मायूसी छाती चली जा रही। लोगों मायूसी का शिकार नहीं होना। अमीर शरीयत राबे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी और अमीर शरीयत साबे मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह और अमीर शरीयत सामिन मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, ये वो चटाई है जहां से जरूरत की, अजीमत की, हौसलों की ललकार की आवाज इस मुल्क को दिया गया है। तारीख मालूम न हो, नोट कीजिए, नसबंदी का जमाना, जबानों पर ताले, अगर बोलता है तो खानका का सज्जादा नशी मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी आवाज लगाता है। और बिहार ही नहीं, मुल्क हिंदुस्तान भर में और दिल्ली के अंदर ऐसा सहम जाता है पूरा दिल्ली कि इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर वजीर आजम हरकत में आ जाती है, परेशान हो जाती है, मुल्क का नक्शा बदलता है और नसबंदी के खिलाफ कानून तो पास करना चाहे लेकिन नहीं होता। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह इन्हीं मदारिस इस्लामिया के लिए 3 फरवरी 2002 को नामूसे मदारिस इस्लामिया कन्वेंशन जामिया रहमानी में बुलाकर मुल्क के बड़े बड़े कायदीन, उलमा, सुलहा, समाज के बासर तबके को बुला करके वाजपेयी जी को यह पैगाम दे दिया था कि वाजपेयी जी बहक कर न बोला कीजिए कि दहशतगर्दी मदरसे में है। एक मदरसे का निशान आप बता सकते हैं, वो नहीं बता सके। वाजपेयी जी ने अपने बयान को बदला और द हिंदू टाइम में वो बयान शाये हुआ। दुनिया ने देखा उस दुर्वेश आलिम रब्बानी, उस मुखलिस कायदे दौरा की एक आवाज पर मुल्क का नक्शा बदला है। लोगों यकीन जानिए, चले गए अमीर शरीयत राबे और साबे, सबको जाना है कायनात का निजाम नहीं टिकने वाला, ये चलता रहेगा। लोग समझते हैं कि मदारिस इस्लामिया सिर्फ तफक्कुह फिद्दीन का जरिया। आप याद कीजिए 1947 का जमाना, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा या कम अज कम पढ़ा हो। इनमें कौन रहबरी करते नजर आ रहे हैं? 1857 का चीफ कमांडर कौन? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। और उसका अमीर जिहाद कौन? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह। हर सफ के अंदर यही जमाना, देखते चले जाइए। इनमें कौन रहबरी करते नजर आ रहे? दिल्ली की जामे मस्जिद में खड़े होकर। और कौन नजर आ रहे आगरा में, और कौन नजर आ रहे सहारनपुर देवबंद में, और कौन नजर आ रहे मुंगेर की सरजमीन पर मुख्तलिफ मकामात में उलमाए देवबंद आपको नजर आएंगे। और अमीर शरीयत राबे मदारिस इस्लामिया के लिए और इस मुल्क के आज़ादी के लिए एक बार नहीं 2-2 बार जेल के सलाखों के अंदर बंद हुए। और अगर तुम कहीं पर नजर आते हो तो वही कासालेसी, तमल्लुकबाजी और उन्हीं आरएसएस के लोग, और वही लोग जो आज तुम उनके सामने फिर रहे हो। और आज अपने ताकत के नशे में, गुरूर में आकर तुम ये समझते हो कि मुल्क हिंदुस्तान हमारा। मैं कहता हूं कि नहीं नहीं, ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है, ये हम सबका मुश्तरका वतन है। ये हमें भी मालूम होना चाहिए, उम्मत को भी मालूम होना चाहिए, और उम्मत की नई नस्ल को ये सबक, ये पैगाम सुबह शाम अपने घरों में दिया जाना चाहिए, ताकि उनमें जुर्रत बाकी रहे, हौसला बाकी रहे, हिम्मत बाकी रहे। रटा दो ये जुमला अपनी औलाद को, ताकि उनमें ताकत और हौसला बाकी रहे। लोगों में मायूसी आती जा रही, अल्लाह से और कुरान से हमारा रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। कुरान एक ऐसी किताब कि जिनमें हमें और आपको एक रास्ता मिलता है, एक मंजिल जो हमें चाहिए कुरान वो बताता है। बुराई का जो रास्ता होता है वो बहुत सहल रास्ता होता है, बहुत आसान रास्ता होता है।
लेकिन अच्छाई का जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन और बहुत मुश्किल होता है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने को उठा करके देख लीजिए, मोहम्मद की सीरत को पढ़ करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस उम्मत के लिए कितनी परेशानियां बर्दाश्त की। आज अगर हम लोग बोलते हैं मदारिस के लिए या कुरान के लिए तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है जनाब। कुछ लोग कहते हैं कि मदारिस को बंद करो, ये जितने भी गवर्नमेंट के अंदर ये मदरसे हैं इन मदरसे में ताले लगा दिए जाएं। कहा था ना असम के मिनिस्टर साहब ने, वो बयान आपने सुना होगा। असम के मिनिस्टर ने कहा अगर मदारिस के अंदर पढ़ाई होगी तो उनके अंदर श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो मदरसे में ताले लगा दिए जाए और मदरसे को हम फंड नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं असम गवर्नमेंट से, कितने पैसे देते हो मदारिस के अंदर फंड करते हो? ये जितने भी मदारिस की बिल्डिंगें खड़ी है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो या बिहार के अंदर हो या बंगाल या असम की बिल्डिंगें हो, हम 2 रोटी खाने के बजाय 1 रोटी खाते हैं और 1 रोटी बचाकर हम मदरसे को देते हैं, तब जाकर ये मदरसे की बिल्डिंगें खड़ी। तुम बहुत बोलते हो कि मदरसे के अंदर दहशतगर्दी की तालीम होती, तुम बहुत बोलते हो कि मदरसे के अंदर जिहाद की बात कही जाती। अच्छा क्या है भाई मदरसे के अंदर? तुम बहुत बोलते हो, क्या है मदरसे के अंदर, क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे के अंदर तो यही पढ़ाया जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान खोलेंगे, कुरान का पहला वर्ड पहले सफ़े के अंदर क्या नजर आता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अच्छा हमारे कुरान में ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता। और वहीं पर ऋग्वेद का पहला मंत्र जहां पर कहा गया अग्निमीड़े, उनका भी मीनिंग और मतलब यही है कि तमाम चीजें जितनी भी बनाई गई है हम उन बनाने वाले की पूजा करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं। तो तुम्हें तो पेट में दर्द नहीं होता है जनाब। और अगर मदरसे में पढ़ा लिखा बच्चा ये कोई कह दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता। ये नफरत की बोल नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर हम कुरान पढ़ते हैं और हम कलमा पढ़ते हैं तो हमारा गुनाह क्या है? कौन सी बात कही गई आज तक किसी मदारिस के अंदर? आज तक किसी भी मदारिस के अंदर आपने देखा, आपने पाया कि किसी मदरसे के अंदर कोई बम निकला हो या फिर कोई ऐसी चीज निकली हो, AK-47 निकला हो? आप नहीं बता सकते, किसी भी मदारिस के अंदर नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, अपनी नफरत की बोल बोलना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अच्छा हमारे कुरान में हमारा कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम ये पढ़ते हैं, हमारे कलमा का मीनिंग ये है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो तुम कहते हो कि तुम ये नहीं पढ़ सकते, तुम अपने अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। अच्छा भाई क्यों नहीं कर सकते? जबकि हिंदुस्तान के संविधान ने लिखा, आर्टिकल नंबर 25 उठा करके पढ़ो मिनिस्टर साहब, वहां पर तुम्हें पता चलेगा, जहां पर साफ लफ्जों में कहा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कि अगर हम अपने धर्म का प्रचार करना चाहें, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री फैशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन टू द रिलीजन, अगर कोई इंसान भारत का अपने धर्म का प्रचार करना चाहे, अपने धर्म के बारे में दावत देना चाहे, वो दे सकता है। हिंदुस्तान का संविधान कहता और हमारा कुरान भी यही कहता। और तो और तुम्हारे ग्रंथों के अंदर ये भी लिखा हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसको हम फॉलो करते हैं, तुम ये कहते हो कि ये तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनको तुम फॉलो करते हो, ये 1450 साल पहले कुरान लेकर के आए और तुम तरह तरह के इल्जामात लगाते हो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो एक बात याद रखना, तुम्हारे ग्रंथों के अंदर भी साफ लफ्जों में मौजूद है, यहाँ वहां पर क्या लिखा, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। ये कहां पर लिखा? तुम्हारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है
जहां पर साफ लफ्जों में कहा गया है कि अगर तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो, खूबसूरत इंसान बनना चाहते हो, तो मोहम्मद के तरीके को अपना लो, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। कहा गया यहाँ ना पक्ष बातें, कुछ राखो वैद पुराण संत मदबा को, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो, खूबसूरत इंसान बनना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हो, तो वेद व्यास जी ने ये लिखा कि तुम मोहम्मद के तरीक़े को अपना लो। मोहम्मद कौन? ये तो हमारे नबी है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा। और तो और अगर हम कलमा पढ़ते हैं जनाब, तो उनके पेट में दर्द होता है कि मौलाना साहब ये क्या पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, तो तुम्हें तकलीफ होती तो एक बात बताओ कि तुम्हारे जो ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ एको देवः सर्वभूतेषु गौणः, ये क्या, इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है? गुरु जी पहले अपने ग्रंथ को तो उठा करके देख लिया होता, कम से कम हमारे कुरान पर एतराज करने से पहले, हमारी किताब पर या हमारी हदीस पर एतराज करने से पहले कम से कम अपने तो ग्रंथ को उठाकर देख लिए होते, तो तुम्हें पता चल जाता कि कुरान सही माना में एक ऑथेंटिक बुक है, एक अच्छी किताब है। ये कुरान के अल्फाज हैं और ये तुम्हारे ग्रंथों के अल्फाज हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग एतराज करते हैं, कुछ लोग मदारिस के मिटाने की बात करते हैं। अगर कोई कोशिश करेगा तो उनका इलाज भी हमारे पास है। कोई अगर मदारिस को बंद करेगा तो इनका इलाज भी हमारे पास है। हम 2 रोटी खाने के बजाय 1 रोटी खाएंगे, अपने पेट पर पत्थर बांध लेंगे, जैसा कि सहाबाए किराम ने किया था, उस तरीके को हम अपनाएंगे और हम 1 रोटी बचाकर हम मदरसे के जिम्मेदार तक पहुंचाएंगे, मदरसा तक पहुंचाएंगे। ये हम काम करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये हमारा अखलाकी फरीजा है, ये हमें करना पड़ेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की मुसलमानों के लिए, इस उम्मत के लिए। आज हम क्या कर रहे हैं? नबी के दावे तो बड़े लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन जब नबी से मोहब्बत करने की बात आती है, दिल के अंदर झांक कर देखा जाए तो न नबी की मोहब्बत है, न रसूल से मोहब्बत है, न अल्लाह से मोहब्बत है। मुसलमानों याद करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मैदान में गए थे, तबलीग का काम उन्होंने शुरू किया था, तौहीद की दावत दी, कहा ए लोगो कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ताइफ वालों ने क्या किया? कुछ गुंडे लगा दिए और क्या कहा कि जाओ इनको पीटना, इनको मारना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां से निकले तो कुछ गुंडे पीछे लग गए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, खून से लहूलुहान हो गए, एक दरख्त के नीचे आकर के बैठ गए। हजरत जिब्राइल की आमद होती है। हजरत जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद मैं जिब्राइल हूं, जिब्राइल मेरा एक हाथ मशरिक में होता है तो दूसरा हाथ मगरिब में होता है। मैं जिब्राइल हूं, जिब्राइल मुझसे बड़ा ताकतवर इस धरती पर रब्बे जुल जलाल ने किसी को पैदा नहीं किया। मैं जिब्राइल हूं, जिब्राइल आप हुक्म तो करें, मैं दोनों पहाड़ों को मिला करके ताइफ वालों को पीस कर रख दूंगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब यह था, जिब्राइल तू भूल गया, रब ने कुरान करीम में कहा अना रब्बुल आलमीन कि मैं इस धरती का रब हूं, लेकिन मोहम्मद मैं तुम्हें इस धरती का रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेज रहा हूं, जिसको कुरान ने बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन? क्या मतलब है इस आयत का? आप याद कीजिए,
जिन जिन कौमों ने अपनी नबियों की नाफरमानी की, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, 6 महीने की सैलाब भेजकर पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। जिन जिन कौमों ने अपने नबियों की नाफरमानी की, जमीन पर लिटा लिटा कर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ इस धरती के ईमान वाले मुसलमानों, आज हम इतने बड़े गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह का वजूद और हमारे गुनाह का तसव्वुर इतना बड़ा हुआ, इतना बढ़ गया है कि कौम बनी इसराइल से भी बड़ा हुआ। हमारे जुर्म है, हमारे गुनाह, इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नहीं मिटाया, इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बाकी रखा है। ये मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हम और आप बचे हुए। वरना अपने दामन में झांक करके देखे कि हम कितने अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं और हम अपने पड़ोसी का कितना हक मारते, हम अपने भाई का कितना हक मारते। आज जनाब जब हक की बात आती, आज जनाब जब सही बात और सच बात कहने की बात आती तो पीछे हट जाते हैं। अगर कहीं पर किसी गरीब आदमी के ऊपर कोई जुल्म होता, उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं होता है जनाब, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े दावे करते हैं, लेकिन जब हक बात कहने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते, अपने दामन को समेट लेते। एक बात याद रखिएगा, कब्र में जाने के बाद मौत का मजा हर एक को चखना। कुरान के अल्फाज हैं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मरना पड़ेगा हर जानदार को, मौत से कोई बच नहीं सकता। जब कब्र में आप जाओगे, कब्र में जाने के बाद जब सवाल होगा, सवाल करेंगे फरिश्ते आकर के, उस वक्त क्या जवाब दोगे? आपका नामे आमाल अच्छा होगा मेरे भाइयों, आप सही सही जवाब दे देंगे। मैदान महशर में आपसे पूछ होगी, आपसे सवाल किया जाएगा। आपके सामने गरीब आदमी को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनके साथ जुल्म किया जा रहा था, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम तो ताकतवर थे ना, तुम्हारे पास तो ताकत थी ना, तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्यों नहीं इंसाफ किया? वन शबाबिही फीमा अफना, जवानी कहां तबाह करके आए, किस जगह पर लुटा करके आए? हमने तुम्हें दौलत दी थी, हमने तुम्हें माल दिए थे, तुमने कहां पर खर्च की? ये जवाब देना पड़ेगा। जितना पहले गरीब आदमी जन्नत में चला जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा एक मालदार आदमी को बाद में जाना पड़ेगा। वजह इसकी है कि उनको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने माल का सही इस्तेमाल करो मेरे भाइयों, अपने माल का सही इस्तेमाल करो। और कहीं पर भी जुल्म होता, कहीं पर भी किसी गरीब पर अत्याचार होता, अपनी आवाज को बुलंद करना, अपनी आवाज को आगे बढ़ाना। मैं मजबूर इसलिए हूं बोलने पर कि हमारे जो सरबराह, हमारे जो तंजीम के लोग हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन जब कौम को एक करने की बात आती है तो जनाब अलग अलग दो फिरके में बट जाते हैं, दो तंजीम बना लेते हैं। कोई सदर बनना चाहता है, कोई सेक्रेटरी बनना चाहता है, लेकिन जब कौम को एक करने की बात आती है तो दो दो प्लेटफॉर्म पर बट जाते हैं। भाग जाए कौम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे तंजीम के हाल। तंजीमें बहुत है हमारे पास, लेकिन जो रहबरी करने वाले लोग हैं वो सही नहीं। उनको सही होना पड़ेगा, उनको अपने मिशन को कामयाब होना पड़ेगा। ये कौम कमजोर नहीं है, 35 से 40 करोड़ की तादाद है हमारी, 40 करोड़ की तादाद। इनकी सोच कमजोर हो गई, इनके क़यादत करने वाले लोग लूले और बहरे हो गए। ये नहीं चाहते हैं कि कौम तरक्की कर सके। कहीं पर भी किसी के साथ किसी को मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है,
किसी के साथ जुल्म होता भी। गुजरात के अंदर बरेलवी मकतबे फिक्र का एक आलिम दीन मौलाना सलमान अजहरी साहब को गुजरात ATS वालों ने गिरफ्तार किया। एंटी टेररिज्म सेक्वाइड इन लोगों ने गिरफ्तार किया। सवाल जवाब किया जा रहा है मुफ्ती साहब से। देखा कि अरे ये तो टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है। सवाल जवाब किया जा रहा है। जनाब क्या कहा था मुफ्ती साहब ने? मुफ्ती साहब की क्या गलती थी? मुफ्ती साहब ने एक अशार के अंदर कहा था, उन्होंने एक अशार के अंदर कुत्तों से ताबीर किया था। अगर मुफ्ती साहब ने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा, इसलिए कि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे वहीं के तो राजा सिंह भी हैं, वो तो बहुत भोगता, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है ना। उन पर तो कोई FIR नहीं है, उनको तो हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर नहीं करते जनाब। लेकिन मुफ्ती साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। किस बुनियाद पर कि ये मुसलमान है? उनको टारगेट इस वजह से नहीं किया कि ये देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है। नहीं मुसलमानों, ये सिर्फ मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। मुसलमान एक एक मुसलमान टारगेट किया सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। बंदूक से जब गोली निकलती है, बंदूक से वो नहीं देखेगी कि कौन बरेलवी है, कौन शिया है, कौन अहले हदीस है, कौन सुन्नी है, ये नहीं देखती। आपको टारगेट किया जाता है मुसलमान होने की बुनियाद पर। अगर दुनिया काफिर और मुशरिक लोग आपको मुसलमान समझते तो पूरी दुनिया और भारत का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं समझता? क्यों नहीं हम अपने आप को एक प्लेटफॉर्म के अंदर जमा करते हैं? सवाल करना चाहिए गुजरात ATS वालों से, क्या आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में तो नहीं लगी? आपकी हथकड़ी जिन जिन लोगों ने नफरत परस्त के बोल बोले, उनके हाथ में तो आपकी हथकड़ी नहीं लगती। ATS वालों ईमानदार बनो, ईमानदार। अगर मुफ्ती साहब ने कहा है, कुत्तों से ताबीर किया है, तो सही कहा है। इसलिए कि जो औरतों की इज्जत को लूटते हैं, जो मासूम बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वो कुत्ता नहीं है तो और क्या है। बच्चियां जाती है पढ़ने के लिए, उनके बदन पर पेट्रोल डालकर जनाब जला दिया जाता। ऐसे इंसान को कुत्ता नहीं तो और क्या बोला जाएगा? हमारे कई नौजवानों को तकरीबन पूरी उनकी लिस्ट है, कितने जवानों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया हिंदुस्तान की सरजमीन पर। इनके ऊपर कोई कानून नहीं बनाते। और जनाब हमारे कौम के तंजीम के जो लोग हैं, इनके पास सही वकील नहीं है लड़ने के लिए। एक नॉन मुस्लिम वकील को हायर करना पड़ता। क्या हम सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा हुए? क्या हम सिर्फ बिरयानी खाने के लिए पैदा हुए? हमारे समाज के अंदर हमारे कौम के बच्चे क्यों नहीं लॉयर बनते? देवदत्त कामत हमारे केस को लड़ेगा। पर्दे की बात आती है तो हमें किसी नॉन मुस्लिम वकील को हायर करना पड़ता, जो पर्दे की फजीलत को नहीं जानता, उनके वजूद को नहीं जानता, उनको हमें हायर करना पड़ता। हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ा लिखा? हम कमजोर है क्या? हमारी तंजीम के लोग कमजोर तो नहीं है ना? फिर हम बिखरे हुए क्यों? अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम क्यों? हमको एक होना पड़ेगा मुसलमानों। जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान कुरान करीम की तालीमात को जितना हो सके हम खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं कि इस्लाम कहते किसको है, कुरान का मिशन क्या है। आज जिन फिरक़े ज़ाल्ला, जिन तंजीम को हम मुसलमान बुरा भला कहते हैं, शायद आप मुसलमानों नहीं जानते वो ज़मीनी सतह पर कितने मजबूत हैं। वो अपने झूठे खुदा के कितने बड़े दिलदादा, कितने बड़े दीवाने, जिनका कोई वजूद नहीं इस धरती पर और इस धरती से उठकर सातवें आसमान पर नहीं। आपका तो मुसलमानों फिर भी कलमा एक, आपका तो नबी वो है जिनका जिक्र दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों के अंदर मौजूद है। हमें तो गर्व होना चाहिए। We must to be proud to be a Muslim because we are a Muslim। हमें तो गर्व होना चाहिए अपने आप के मुसलमान होने पर। मेरे भाइयों,
कि हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा जो नबी इस दुनिया में जो पैगाम दे करके गया वो आखिरी फाइनल डिसीजन है, और कुरान रब की तरफ से अता करदा एक नेमत है, हमें एक रास्ता दिखाता। अगर हम कुरान पर अमल कर लें, शरीयत की किताबों पर अगर हम अमल कर लें मेरे भाइयों, तो क्या होगा? फिर हम एक मंजिल की तरफ चले जाएंगे। एक रास्ता जो है, एक मंजिल जो है, जो कामयाबी की मंजिल है, जो कामरानी की मंजिल है, हम उस तरफ जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मदारिस की बुनियाद क्यों रखी जाती है? मदारिस में काम करने वाले लोगों की कुर्बानी, ये लोग कुर्बान क्यों हो जाते? अपनी दौलत को, अपनी जान को, अपने माल को कुर्बान क्यों करते? What is the reason? अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, उससे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद से पहले की बात बता रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से बनाया था। जिब्राइल को भेजा कि जाओ, जाकर के पूरी ज़मीन में से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ। लेकर के पहुँचे, अपने हाथ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। एक बड़ी लंबी तफसील है कि हम इंसान बनाना चाहते हैं। कुरान करीम कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, फरिश्तों से मशवरा किया। अरे रब को मशवरे की जरूरत क्या? एक इश्काल होता। कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, फरिश्तों से मशवरा किया कि हम जमीन में अपना एक खलीफा बनाना चाहते, इंसान बनाना चाहते। तुम क्या कहना चाहते? तुम्हारा मशवरा क्या? रब ने कहा। फरिश्तों ने एक अलग मशवरा दिया। फरिश्तों ने कहा कि नहीं, हम तो आपकी इबादत के लिए काफी है ना। आप जमीन में इंसान को पैदा करेंगे, वो खून रेजी करेगा, वो दूसरों का खून बहाएगा। आप इंसान को पैदा मत कीजिए। हम आपकी पूरी जिंदगी और जब तक आप जिंदा रखेंगे तब तक मैं आपकी इबादत करता रहूंगा, हम सब फरिश्ते आपकी इबादत करते रहेंगे। ये कहा था फरिश्तों ने, लेकिन रब ने कहा कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा कहीं पर भी प्रोग्राम होता है, इस्लामिक प्रोग्राम, मेरी कोशिश रहती है मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ और एक पैगाम और एक मैसेज देना चाहता हूँ। इस जलसे में बैठ कर के जितने भी लोग हैं बड़े दिलजमी के साथ बैठे हुए और सुन रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और कमेटी के जितने भी जिम्मेदार हैं उनको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम को सजाया। लोगों में इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया मशवरे के तहत, और फरिश्तों ने मना किया था कि पैदा मत कीजिए, हम आपकी इबादत के लिए काफ़ी अच्छा। एक इश्काल ये होता है कि फरिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेंगे तो वो दुनिया में खून रेजी करेगा? ये इश्काल होता। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना साजिद साहब दामद बरकातुहुम ने फरमाया, इसका जवाब दिया था तालिब इल्मी ज़माने में, वो बात आज तक मुझे याद है। और जलालैन की एक रिवायत में भी, जलालैन में भी मैंने पढ़ा इसको, उसमें लिखा है कि इंसान से पहले इस दुनिया में एक दूसरी कौम आबाद थी, उन्होंने गुनाह किया, सरकशी की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए से उनको ख़त्म कर दिया, पहाड़ों की तरफ ढकेल दिया। क्या गुनाह किया था? खून रेजी कर रहे थे, आपस में नुकसान कर रहे थे। उसको देख करके फरिश्तों ने ये कह दिया कि शायद इंसान को पैदा करेंगे तो ये भी खून रेजी करेगा। मेरे भाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो पैदा कर दिया रब्बे ज़ुल जलाल ने, 40 साल तक मक्का और ताइफ के दरमियान छोड़ दिया। शैतान आता था, इब्लीस वहाँ पर देखता था, कहता था कि अरे अल्लाह तबारक व तआला ये कौन सा बड़ा जानवर बना रहा है, ये कहता था वो। अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल के बाद उसमें फूंक मारकर जानदार, देखता भागता जानदार इंसान बना दिया। तमाम फरिश्तों से कहा कि इनको सजदा करो। आप सबने ये सुना होगा
सजदा न करने की बुनियाद पर इबलीस जो फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, जिनके बारे में आता है कि इस धरती पर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां पर वो सजदा न किया हो, वो फरिश्ता इबलीस की शक्ल जो इख्तियार कर चुका है, उन्होंने न मानने की बुनियाद पर, सजदा न करने की बुनियाद पर, जो कि सजदा ताज़ीमी था, सजदा न करने की बुनियाद पर जन्नत से निकाल दिया जाता इबलीस। और उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारे नेक बंदों को बहकाऊंगा। इबलीस ने वादा किया था। इसलिए मेरे भाइयों, हमें कुरान से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत से, हदीस से जुड़ने की जरूरत है, मदारिस से जुड़ने की जरूरत है। अगर ये मदारिस में ताले लगा दिए जाएं और मदारिस को बंद कर दिए जाएं, चंद साल गुजरने नहीं पाएंगे, चंद साल गुजरने नहीं पाएंगे। ये उलमा को बंद कर दिया जाए जेल की सलाखों के अंदर और उलमा खत्म कर दिए जाए, चंद साल गुजरने नहीं पाएंगे, आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, इस रूए जमीन पर नहीं होगा। मेरे भाइयों, आप मर जाएंगे, आपकी लाश को कोई ठिकाने लगाने वाला नहीं होगा। ये मदारिस इसीलिए, जिस दिन मदारिस खत्म हो जाएंगे, उलमा खत्म हो जाएंगे, तो फिर इस धरती पर मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। जबकि कुरान का हिफाजत खुद अल्लाह करता है। रब ने कहा कुरान करीम के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने जो हमें पैदा किया, अल्लाह क्रिएटेड मी, अल्लाह क्रिएटेड यू, अल्लाह क्रिएटेड अस। तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, कह दिया कि जा रहे हो ठीक है।